जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें गुरु जी उनको रोज़ मैसेज देते थे कि रोज़ अकेले चाय पी जाती है, मुझे भी चाय पिलाया कर, मैं तुझे उसमें रोज़ दर्शन दिया करूँगा। और ये बात आंटी जी को समझ ही नहीं आती थी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने उनको क्या चमत्कार दिखाया, अपने दर्शन कैसे दिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से कनेक्ट हुए 1 साल हो गया है और मेरा दिन भर दिन गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि मैं गुरु जी के हमेशा सत्संग सुनती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो माइंड में चल रहे होते हैं, और उसके बाद जैसे ही मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ तो कोई ना कोई मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर कोई ना कोई सत्संग ऐसा ही सामने आ जाता है जिससे मुझे आंसर्स मिल जाते हैं। तो गुरुजी हमें इस तरीके से बहुत अच्छे से आंसर्स देते हैं। एक दिन मैं चाय पी रही थी और गुरुजी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि रोज़ अकेले चाय पी जाती है, मुझसे तो पूछती भी नहीं है, कभी मेरे साथ भी बैठकर चाय पी लिया कर, आज से रोज़ मुझे चाय पिलाया कर, मैं तुझे उसमें अपने दर्शन दूंगा। और मैं ये मैसेज पढ़कर समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी मुझे चाय में कैसे दर्शन दे सकते हैं। और इस बात को सोचते सोचते मैं खाना बना रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कल जब सुबह चाय पीऊँगी तो मैं गुरुजी को भी चाय दूँगी। अगले दिन मैंने नहाकर जब चाय बनाई तो मैंने गुरुजी को भी चाय का भोग लगाया और थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठ के उनसे बातें करने लगी, अपनी सारी बातें बताने लगी, क्योंकि मैं गुरुजी से रोज़ बातें करती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, गुरुजी का हालचाल भी पूछती हूँ और गुरुजी से हंसी मजाक भी करती हूँ। कभी कभी गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप सुनती हूँ और कभी कभी उन्हीं के पास बैठ के मैं सत्संग भी सुनती हूँ, क्योंकि इन सब से हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मैंने आंटी जी के चैनल पर ही सुना था कि हम जितना गुरुजी का सिमरन करेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जब भी फ्री होती हूँ तो अपने गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ जाती हूँ, क्योंकि आंटी जी ने ही मुझे बताया था कि गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है, तभी तो गुरुजी हमारे घर की रखवाली करते हैं, गुरुजी हमारे हेड ऑफ द फैमिली बन जाते हैं। तो हम गुरुजी को अपने परिवार की तरह क्यों ट्रीट ना करें। मैंने आंटी जी के चैनल पे ही एक सत्संग सुना था, जिसमें उसमें उन्होंने बताया था कि हमें गुरुजी को अपने हेड ऑफ द फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी हमारे पूरे परिवार की केयर करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो फिर हम गुरुजी को हेड ऑफ द फैमिली की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते। संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी का चाय प्रसाद उठाया कि मैं चाय पीती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे उसमें ओम के दर्शन दिए और मैं बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो पड़ी कि गुरुजी, अब मैं आपके मैसेज का मतलब समझ गई कि आप मुझे मैसेज दे रहे थे मैं रोज़ आपको भी चाय का भोग लगाऊं, ताकि आप मुझे रोज़ ब्लेसिंग दे सको। संगत जी, उस दिन के बाद से मैं गुरुजी को रोज़ चाय का भोग लगाती हूँ और बाद में गुरुजी के पास बैठकर ही चाय प्रसाद पीती हूँ, और गुरुजी मुझे इससे खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। गुरुजी हमें
सारी बीमारियों से बचाते हैं। गुरुजी हमारे सारे रोगों को दूर करते हैं। मैं गुरुजी के आगे रोज़ चाय रखती हूँ और उसको पीती हूँ तो अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि जितना टाइम भी मैं फ्री हूँ गुरुजी के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तब मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सारा टाइम गुरुजी का सिमरन करती हूँ। खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए गुरुजी का सिमरन ही करती हूँ। कभी कभी सत्संग लगा लेती हूँ और सत्संग सुनते सुनते खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी सत्संग में सुना था कि जब हम खाना बनाते बनाते सत्संग सुनते हैं या फिर गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनते हैं या सुखमनी साहिब का पाठ सुनते हैं तो गुरुजी हमारे खाने को ब्लेस कर देते हैं। हमारा खाना भी ब्लेस हो जाता है और हम पूरे परिवार को ब्लेस्ड खाना खिला सकते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं कोई ना कोई थॉट मन में चल रहा होता है, लेकिन जब हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ सुनते हैं तो हमारा ध्यान उसी तरफ होता है। तब हमारा माइंड सिर्फ शब्द गुरबानी या सुखमनी साहिब का पाठ सुन रहा होता है। इसी बहाने मैं शब्द गुरबानी भी सुन लेती हूँ और मेरा सुखमनी साहिब का पाठ भी हो जाता है। आंटी जी ने सुखमनी साहिब का पाठ हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला है। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती है। मैंने बहुत कोशिश की थी सुखमनी साहिब पढ़ने की, लेकिन जब मैंने आंटी से बात की तब आंटी ने कहा कि मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला है, और जब से मैंने वो सुनना शुरू किया है तब से मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे सारी शब्द गुरबानी हिंदी में अच्छे से समझ आ जाती है। मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं उसको अलग तरीके से समझूं। इसलिए संगत जी, खाना बनाते हुए, चलते हुए, उठते बैठते हुए, नहाते हुए, खाते हुए गुरुजी का सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी हमें हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, आप भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड कीजिए। गुरुजी का सिमरन कीजिए, गुरुजी की शब्द गुरबानी, सुखमनी साहिब का पाठ सुनिए, जिससे आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड रहेगी। और दिन में एक बार गुरुजी को भोग ज़रूर लगाएं, चाहे चाय बिस्किट का लगाएं या फिर दिन में जब भी आप खाना बनाएं तो गुरुजी को एक बार भोग लगाकर उस प्रसाद को पूरे परिवार को ज़रूर खिलाएं, ताकि आपका परिवार भी पूरा दिन में एक बार ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खा सके। गुरुजी के आगे हम जो भी चीज़ रखते हैं वो ब्लेस हो जाती है और गुरुजी पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें पूरा दिन गुरुजी का सिमरन कैसे करना चाहिए, हमें गुरुजी से अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। गुरुजी ने उनको कैसे बताया कि तू अकेले चाय पी जाती है, मुझे तो पिलाती ही नहीं है। संगत जी, हमें भी गुरुजी को दिन में एक बार भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो गुरुजी उस पर वर्क करते हैं, उसे जड़ से ख़त्म कर देते हैं और आगे चलकर हमें कोई नई बीमारी लगने ही नहीं देते। गुरुजी हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा के गए हैं, इसलिए हमें ये सब बातें अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।